नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी और सारी है और माह रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी जुमा है उस जुमा को जुमातुल वदा कहा जाता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। जैसा कि माह रमज़ानुल मुबारक इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, इबादत, नवाफिल, तिलावत, दुरूद पाक की कसरत, इन तमाम आमाल के जो अजर व सवाब है इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला अजर और सवाब को बढ़ा देता है। तो माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा के मुताल्लिक एक गलत रिवायत बयान की जाती है और बहुत सारे लोग उस पर अमल भी करते हैं और काफ़ी सारे उसको सच साबित करने की कोशिश भी करते हैं। वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगा और जो सही है वो भी पेश करूँगा। वो रिवायत ये है कि आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ एक हदीस मंसूब की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा के दिन 4 रकात नफल इस तरतीब के साथ जो बयान की जाती है उसके साथ पढ़े, अगर उसके ज़िम्मा 70 साल या 700 साल की कज़ा नमाज़ें हों तो वो सारी उसको माफ़ हो जाती हैं। और फिर इस हदीस पाक पर जो कि मौजू और मन गढ़त है अमल करने के लिए फिर उस नमाज का तरीका भी बयान किया जाता है और इस कज़ा नमाज के 3 तरीके अवाम में राइज हैं। पहला तरीका ये है कि 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ हैं हर नमाज के साथ एक एक नमाज कज़ा अदा कर दी जाए कि फ़जर पढ़ी है उसके बाद कज़ा उसकी फ़जर की पढ़ ली, ज़ोहर के साथ ज़ोहर की, असर के साथ असर की, मगरब के साथ मगरब की, इशा के साथ इशा की, तो कहा जाता है कि आपकी तमाम कज़ा नमाज़ें अदा हो गईं। और दूसरी जो इसका तरीक़ाकार है वो ये है कि ज़ोहर जुमा की नमाज के बाद असर से पहले और बाज़ कहते हैं कि असर के बाद 4 रकात नफल इस तरतीब से पढ़ें कि हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद 15 मरतबा सूरह क़द्र और 15 मरतबा सूरह कौसर और बाद ये कहते हैं कि 15 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। तो इस तरतीब के साथ आप 4 रकात अदा करें। तो ये जो हदीस पाक है ये मौजू और मन गढ़त है और इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है और ये सवाल नया भी नहीं है, लेकिन हमारी जो आवाम है वो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पर अमल करते नज़र आते हैं। यही मसला जब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में पेश किया गया कि क्या ये दुरुस्त है जो अमल किया जाता है, तो आपने उसके जवाब में लिखा कि ये हदीस पाक मन गढ़त है, मौजू है और इस हदीस पाक का कोई सबूत नहीं है। लिहाजा अगर कोई ऐसा करेगा तो उसकी नमाज़ें कज़ा जो हैं वो अदा नहीं होंगी। और इसके अलावा बहुत सारे फतावा जात हैं जो इस बात पर हैं। बहार शरीयत में भी यही लिखा गया है कि इस नमाज की कोई असल नहीं है और इन तमाम रिवायतों और इस तरीक़े को रद्द करने के लिए जो आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान किया जाता है और ये हदीस मुबारका ऐसी है कि जो बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, जो मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है और मिशकात शरीफ में भी मौजूद है और इब्ने माजा में भी मौजूद है, जामे तिरमिज़ी में भी ये हदीस पाक मौजूद है। यानी कि हदीस पाक की तमाम किताबों में
ये हदीस पाक मौजूद है, और वो ये है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन नासिया सलातन औ नौमा अनहा, कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल गया या वो सो गया, ये आका अलैहिस्सलाम ने उसूल बयान फरमाया है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल गया, मिसाल के तौर पर कोई शख्स दुकान पे कारोबार कर रहा है और उसका ध्यान नहीं गया, और जब उसको पता चला है तो नमाज का वक़्त निकल गया। इसी तरह अगर कोई शख्स कहीं बैठा है या किसी भी तरह उसको ख्याल नहीं रहा और नमाज का वक़्त निकल गया है। और दूसरी सूरत यह है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औ नौमा अनहा, कि या उसने नमाज पढ़नी थी, नमाज पढ़ने के लिए जाना था लेकिन वो सो गया। मन नासिया सलातन औ नौमा अनहा, कि वो शख्स के जिसको नमाज पढ़ना भूल गया या वो सो गया, फरमाया कफ़ारतुहा, अब उस नमाज का जो कफ़ारा है, उस नमाज का जो बदला है कि जो उसने नहीं पढ़ी और उसका वक़्त निकल गया है, जिसको सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो नमाज कज़ा हो गई है, फरमाया कि उसका कफ़ारा क्या है, अन युसल्लियाहा, फरमाया कि इज़ा ज़करहा, जब उसको याद आ जाए कि जब वो अपने काम में मशगूल था या किसी भी वजह से उसको नमाज का वक़्त निकल गया, जूँ ही उसको याद आया कि मेरी तो नमाज रह गई है, या सो गया था और जूँ ही उसकी आँख खुली और उसको पता चला कि मैंने तो नमाज पढ़नी थी, तो फरमाया कि इज़ा ज़करहा, जब उसको याद आ जाए, अन युसल्लियाहा, फिर उसी वक़्त अपनी नमाज को अदा करे। और दूसरी रिवायत में यही हदीस पाक है और दूसरे अल्फाज इसके ये है, फरमाया कि ला कफ़ारतुहा इल्ला ज़ालिका, कि नमाज का कफ़ारा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उसके बदले में नमाज ही पढ़ी जाए। यानी कि अगर किसी की कोई नमाज कज़ा हो गई है और अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं अपनी नमाज जो कज़ा हो गई है उसकी कज़ा ना पढ़ूँ, उसके बदले में कोई और काम कर लूँ जिसके साथ मेरी नमाज माफ़ हो जाए, तो ऐसा कोई अमल शरीयत में मौजूद नहीं है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया कि जो नमाज कज़ा हो गई है उसका कफ़ारा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो नमाज पढ़ी जाए। इसलिए नमाज पढ़ने के बग़ैर कफ़ारा अदा नहीं होगा। तो जिसके ज़िम्मे जितनी नमाज़ें कज़ा हैं वो सारी की सारी कज़ा करना लाजिम है, और जो शख्स उनकी कज़ाई अदा नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा। और अब ये जो नमाज जो नवाफ़िल मैंने अर्ज़ की है जो जुमा के दिन पढ़े जाते हैं, इसमें तो ये फरमाया गया कि इन नवाफ़िल के साथ सारी नमाज़ें तो क्या एक नमाज की कज़ा भी अदा नहीं होती। इसलिए कि जब हम अपनी कज़ा नमाज अदा करने लगे हैं, अपनी नमाज की कज़ाई देने लगे हैं, तो उस वक़्त भी नमाज की नीयत की जाती है कि मैं अपनी फ़लाँ नमाज फ़लाँ दिन की नमाज की कज़ा अदा करता हूँ। यानी कि अगर आपकी कोई नमाज रह गई है और आपने उसकी कज़ा देनी है तो उसकी फिर नीयत ये है कि आप ये कहेंगे कि फ़लाँ दिन की फ़जर की या ज़ोहर की या असर मगरिब इशा जो रह गई है उस नमाज की मैं कज़ा अदा करता हूँ। तो अगर आप इस तरह नीयत करते हैं तो आपकी कज़ा अदा होगी। अगर आप ऐसे नीयत नहीं करेंगे तो आप अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो आपकी कज़ा अदा नहीं होगी। अब ये जो 4 नफल पढ़े जाते हैं, चूँकि ये नफल नीयत की जाती है और फ़र्ज़ जो कज़ा हुए हैं, तो अगर फ़र्ज़ की जगह पर नफल पढ़े जाएंगे तो फिर उन फ़र्ज़ों की कज़ा नहीं होगी। और फिर इसमें यह भी होता है कि इसमें फिर नीयत कोई किसी नमाज की भी नहीं होती, कि एक नमाज की भी नीयत नहीं होती कि हम अपनी फ़लाँ नमाज की कज़ा पढ़ रहे हैं, इसलिए इस नमाज के साथ एक भी नमाज की कज़ा अदा नहीं होती। और फिर इसमें यह भी होता है कि बाद लोग इस नमाज को बाजमात अदा करते हैं। ये जो 4 नवाफिल हैं इनको बाजमात भी लोग अदा करते हैं।
तो अगर बाजमात अदा करेंगे तो अब जमात में कई लोग शामिल होंगे और उनकी मुख्तलिफ़ नमाज़ें कज़ा होंगी। अब इमाम की भी हो सकता है कोई नमाज कज़ा हो, अब इमाम की और नमाज कज़ा है, एक मुक्तदी की और नमाज कज़ा है, दूसरे की और नमाज कज़ा है। तो अब नमाज़ें मुख्तलिफ़ हैं जिनकी कज़ा है और पढ़ी एक जा रही है, इसलिए किसी एक की भी कज़ाई अदा नहीं होगी। अब अगर किसी के साथ ऐसा होता है, हम में से कोई शख्स है कि जिसकी ज़िंदगी की कई नमाज़ें कज़ा हैं और अब उसको पता नहीं है कि मेरी कितनी नमाज़ें कज़ा हैं और कौन कौन सी नमाज़ें कज़ा हैं। एक बंदे ने 5 साल नमाज नहीं पढ़ी, या उसने 10 साल नमाज नहीं पढ़ी, या उसने 1 साल ही नमाज़ें नहीं पढ़ी, या 6 माह नमाज़ें नहीं पढ़ी। अब उसने अपनी नमाज़ों की कज़ा अदा करनी है। अब उसको तो नहीं याद कि मेरी फ़लाँ दिन की फ़लाँ नमाज रहती है, तो फिर वो कैसे नीयत करेगा कि जिसके साथ उसको याद भी नहीं है और उसने कज़ा भी देनी है, तो फिर नीयत कैसे करे कि जिसके साथ उसकी कज़ा हो जाए तो कज़ा अदा हो जाए। तो उसका फिर तरीक़ाकार ये है कि वो ऐसे नीयत करेगा कि ऐ अल्लाह, मेरे ज़िम्मे जो कज़ा नमाज़ें हैं उनमें से जो नमाज वो कज़ा अदा करना चाहता है, यानी कि फ़जर की या ज़ोहर की या असर या मगरिब इशा की, तो जो भी नमाज, मिसाल मैं फ़र्ज़ की फ़जर की दे देता हूँ कि या अल्लाह, मेरे ज़िम्मा जो फ़जर की कज़ा नमाज़ें मौजूद हैं उनमें से जो सबसे पहली नमाज है मैं उसकी कज़ा अदा करता हूँ। या फिर कि ऐ अल्लाह, मेरे ज़िम्मे जो फ़जर की नमाज़ें कज़ा हैं उनमें से जो सबसे आखिरी नमाज है मैं उसकी कज़ा अदा करता हूँ। तो इस तरह फिर एक ख़ास नमाज की नीयत हो जाएगी और उसकी कज़ा अदा हो जाएगी। तो इसलिए अगर ज़्यादा नमाज़ें हैं फिर इस तरह नीयत करेंगे, लेकिन अगर बग़ैर नीयत के, बग़ैर पता के कि मेरी कौन सी नमाज रहती है, कौन सी मेरी कज़ा है, और ऐसे पढ़ी जाएगी तो कोई भी नमाज अदा नहीं होगी और आका अलैहिस्सलाम के फरमान की भी मुखालफत होगी। और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पाक ने हमें कोई ऐसा अमल नहीं दिया कि जो नमाज का बदल हो। एक आदमी मौजूद है, ज़िंदा है, एक आदमी की मौत वाक़ हो जाए तो ये अलग मामला है। जो मर जाता है अगर उसके ज़िम्मा कज़ा नमाज़ें हैं, तो अगर उसके वारिस जो हैं वो चाहते हैं कि हम अपने मरने वाले की जो कज़ा नमाज़ें हैं उसके ज़िम्मा हैं उनका बदला दें, तो उसके लिए एक शरीयत ने हमें तरीक़ाकार बताया है। लेकिन जो ज़िंदा है और उसने नमाज नहीं पढ़ी, अब वो कहे कि मैंने इस नमाज की जगह कोई और अमल करना है जिसके साथ ये नमाज माफ़ हो जाए या ये नमाज़ें माफ़ हो जाएं, तो ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है। लिहाजा जिसके ज़िम्मा जो कज़ा नमाज़ें हैं वो उसको अपनी अदा करना होंगी, लेकिन उसमें ये तरीक़ाकार है कि अगर आप कज़ा नमाज अदा करना चाहते हैं तो फिर कज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ों और वितर की होती है कि नवाफिल और सुन्नतों की कज़ा नहीं होती। फ़जर के आप 2 फ़र्ज़ कज़ा देंगे, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर की कज़ा आप देंगे तो आपकी 5 नमाज़ों की कज़ा हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी की नमाज सफ़र में कज़ा हुई है तो फिर उसकी जो कज़ाई है वो भी सफ़र वाली यानी कसर वाली नमाज ही होगी। और अगर किसी की मुकीम घर में नमाज कज़ा हुई है तो वो उसकी जो मुकीम वाली नमाज है उसी की ही कज़ा अदा करेगा। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पाक ने हमें यही बताया है। और एक ये रियायत दी गई है एक और भी कि अगर किसी के ज़िम्मा ज़्यादा नमाज़ें कज़ा हैं और वो उनको अदा करना चाहता है, और ये जो तरतीब है ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने बयान फरमाई है। फरमाया कि जिसके ज़िम्मा ज़्यादा नमाज़ें कज़ा हैं और वो उनको अदा करना चाहता है तो उसका फिर ये एक तरीक़ा बना ले कि वो अपनी हर फ़र्ज़ नमाज के साथ एक नमाज कज़ा अदा करे। कि फ़जर की नमाज़ पढ़ी है, फ़जर से पहले अपनी फ़जर की कज़ा पढ़ ले, ज़ोहर के साथ ज़ोहर की कज़ा पढ़ ले, असर पढ़े, असर से पहले असर की कज़ा पढ़ ले,
मगरब के साथ मगरब की कज़ा पढ़ ले, इशा के साथ इशा की, तो रोज़ाना 5 नमाज़ों के साथ उसकी 5 नमाज़ों की कज़ा होती रहेगी। तो इस तरह एक तरतीब के साथ उसकी जो कज़ा नमाज़ें हैं वो अदा हो जाएंगी, उनकी कज़ाई अदा हो जाएगी। और इसमें एक और रियायत है कि वो ये है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे तो हम जिस वक्त नमाज़ पढ़ते हैं उसमें तस्बीहात हैं, ज़िक्र अज़कार हैं, ज़्यादा हैं, तो उसमें तख़फ़ीफ़ की गई है कि अगर किसी के ज़िम्मा ज़्यादा नमाज़ें कज़ा हैं तो वो अपनी क़िराअत को मुख्तसर कर लें। और जो रकू की तस्बीह है हम यहाँ पे 5 बार पढ़ते हैं या 3 बार या 7 मरतबा, तो वो सिर्फ़ जो रकू की तस्बीह है 1 बार ही पढ़ ले। इसी तरह जो सजदा की तस्बीह है उसको भी सिर्फ़ 1 बार ही पढ़ ले। और अत्ताहियात में जब बैठे तो अत्ताहियात पढ़ने के बाद दुरूद पाक और दुआ की जगह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इतना पढ़कर वो सलाम फेर ले, तो इस तरह भी उसकी जो नमाज़ों की कज़ा है वो हो जाएगी। लेकिन ये है कि जिसके ज़िम्मा ज़्यादा नमाज़ें हों और वो चाहता हो कि मैं जल्द अज जल्द अपनी नमाज़ों की कज़ाई दे लूँ, तो उसके लिए ये रियायत है सिर्फ़ इतनी कि तस्बीहात को कम किया गया है, इसके अलावा और कोई रियायत नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।